बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा अहम और बड़ा छोटा सा मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो मौजू डिस्कस करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आए और आप लोग चाहें कि जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर अमल दरामद हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि मैं बस फजूल बात कर रहा हूँ, इस बात का कोई वेटेज नहीं है, वज़न नहीं है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं बनती कि आप शेयर करें या लाइक करें। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। बिजली का बिल जब हमारे पास आता है ना, तो हम देख के उसको परेशान हो जाते हैं कि हमें उसकी कैलकुलेशन की, उसकी कीमत की, उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। बड़ा डीपली स्टडी करने के बाद जाके कुछ जो है ना उसकी कीमत निकलती है, पर यूनिट कीमत क्या है, या उसमें टैक्स क्या है, या उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ चीज़ें डाली होती हैं। तो क्योंकि हमारी नई गवर्नमेंट है, नया सेटअप है, नई पॉलिसियाँ बन रही हैं, तो मैंने भी ये ज़रूरी समझा कि इस मौजू पे भी बात की जाए। तो इसमें शॉर्ट सी बात करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत है नहीं। बड़ा छोटा सा मौजू है और बड़ी छोटी सी बात है। मेरी इसमें थोड़ी सी सुजेशन है कि बिजली का जो टैरिफ है, जो बिजली के यूनिट की प्राइस है, उसको फिक्स कर दिया जाए और उसमें तमाम टैक्सेस जो है ना वो पर यूनिट प्राइस के अंदर जो है ना एडेड हों, उसमें जमा किए हों ऑलरेडी। तो जब बिल हमारे पास है तो हम उसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि हमारा यूनिट कितना है और हमारा बिल कितना है। अब बात आ जाती है कि जो हमारे पास टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं, और जो बिजली की प्राइस है वो होती है बिजली कंपनी की, वापडा की। तो इसलिए उनको अलग-अलग लिखा जाता है। लेकिन कलेक्ट तो उसको वापडा ही करता है, और वापडा कलेक्ट करने के बाद ही फिर उसको टैक्सेस जो हैं वो रियासत को या गवर्नमेंट को या पीआर को वो सौंपता है। तो अगर वो प्राइस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय हो जाए बिजली कंपनी के साथ, और उसमें टैक्सेस जो हैं वो भी अंडरस्टूड हों कि इतने टैक्सेस इसमें हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ बाइफरकेट हो जाएंगे और उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना लेने वाले को, ना देने वाले को, ना फिर आगे गवर्नमेंट को देने वाले को। तो इसको बिल्कुल जो है ना सिंपल और सादा तरीके के साथ किया जा सकता है। ये जो 10-12 कॉलम्स होते हैं बिल के अंदर, वो सारे ख़त्म करके जस्ट उसमें यूनिट हो, और यूनिट के आगे यूनिट प्राइस हो, और उसके आगे टोटल उसकी कीमत हो। तो इस तरह करके बिल को जो है ना सिंपल किया जा सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसको इस तरह कर लेना चाहिए, और ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, बड़ा आसान रहेगा। उसके बाद बात आ जाती है कि उसमें एक फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस होती है, कि जो कि प्रीवियस मंथ्स की होती है, जो फ्यूल यूज़ किया होता है उसके अगेंस्ट होती है बेसिकली वो। तो उसको भी एवरेज तो निकल ही आती है कि हमारी जो है प्राइस 6 माह में क्या है, क्या नहीं है। तो उसको भी फिक्स कर लेना चाहिए, कम से कम 6 माह के लिए तो फिक्स करके यूनिट प्राइस का जो है ना अनाउंस कर देना चाहिए कि यूनिट प्राइस जो है ना 6 माह के लिए बिजली की ये है। अगर उसमें कमी बेशी होती है 6 माह के अंदर, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उसको एडजस्ट किया जाए। जो हर मंथ एक नया रेट आ रहा होता है ना, इससे भी काफ़ी परेशानी होती है। तो ये एक बड़ी छोटी सी गुजारिश है जो आप लोग सब लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है और आप लोग चाहते हैं कि ये इस तरह हो, तो आप लोग भी आगे बढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें, और बड़ी आसानी के साथ ये हमारी जो आवाज़ है वो पहुंच सकती है आने वाला तक। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की हिम्मत चाहिए कि आप लोग शेयर करेंगे। आप लोगों को ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो फिर ही आप शेयर करेंगे। अगर आप लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते कि इस तरह कुछ होना चाहिए, तो फिर तो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको पसंद नहीं करते इस बात को कि ये नहीं होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी इज्तनाब करूँ इस तरह की बातों से। तो इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो को एंड करते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने करम और अपनी रहमतों के साए में रखे। और जो मुसलमान हमारे भाई तकलीफ़ में हैं, जिनके ऊपर बमबारी हो रही है, उन सब का भी अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, और उनकी भी अल्लाह ताला मदद फरमाए और उनको फ़तेह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।